सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। विषय है लेकर आई है 5 प्रण में से तीसरा प्रण जो तातार ने दिया है। किसी के खान पान एवं पहनावे पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले ब्रह्मवेत्ता महात्मा ने हमको ये तीसरा प्रण दिया। खान पान पहरावे पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। सत्संग जी, पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी ने लिखा है, इस धरती पर हर मौसम का अपना ताना बाना है, भांति भांति पहरावा सबका भिन्न भिन्न पीना खाना है। प्रभु ने नहीं कहा यह खाओ और किया कुछ बंद नहीं, खान पान है तन की खातिर रूप का कोई संबंध नहीं। कभी बैठकर ठंडे दिल से मानो यह कर सोच विचार, तेरा क्या नुकसान है करते धोती कच्छा या सलवार। जो भी तेरे मन को भाए खान पान वस्त्र अपना, दुनिया का उपदेशक बन के झगड़े को ना और बढ़ा। कहे अवतार यह रब है मिलता सारा मान गंवाने पर, तीजा प्रण नफरत नहीं करनी पहनने पीने खाने पर। सत्संग जी, इसमें सदगुरु ने बता दिया, इस विशाल धरती पर अलग अलग तरह का मौसम होता है। कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर बरसात है, कहीं पर पहाड़ी इलाके हैं, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर समुद्री इलाके हैं, आदि आदि। तो अलग अलग जगह पर रहने वाले इंसान जो है अलग अलग तरह का वहाँ के मौसम के अनुसार अपना पहनावा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। और उसी तरह से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मौसम के अनुसार रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह के मौसम के अनुसार खाना पीना भी खाते हैं। इसलिए हम जहाँ हैं, जिस तरह का हमारा खान पान है, जिस तरह का हमारा वस्त्र है, वहाँ के मौसम के अनुसार है, तो दूसरे जगह के रहने वाले व्यक्तियों के खान पान एवं वस्त्र को देख करके हमें कोई ऐतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धरती जो है विभिन्नताओं से भरी है। और इस तरह से विभिन्नता में भिन्नता में एकता स्थापित आज हमारे सदगुरु कर रहे हैं। हमें भी उस एकता को स्थापित करने में सहयोग करने की ज़रूरत है और सहयोग करना चाहिए। इन भिन्नताओं को लेकर के हम आपस में किसी से द्वेष ईर्ष्या ना करें, किसी से झगड़े झंझट ना करें, क्योंकि अलग अलग प्रांतों के रहने वालों के खान पान वस्त्र से लेकर के बोली भाषा भी अलग अलग होती है। तो किसी की बोली भाषा से भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। प्रेम की भाषा तो सबकी एक ही है, सत्य एक ही है। सत्य की जानकारी सबको एक ही तरह से हुई है और इस सत्य की जानकारी को सब अपने एक ही तरह से वर्णन करते हैं, बखान करते हैं, अर्थात प्रभु का एहसास एक ही तरह से करते हैं। तो साथ संगत जी, दातार जिस तरह से हमें इस सत्य के पहचान करा करके पूरे संसार में भिन्नता में एकता स्थापित कर रहे हैं, तो हम भी उस एकता स्थापित करने का एक साझेदार बने, हिस्सेदार बने, न कि हम उस एकता स्थापित करने में कहीं से भी कोई रुकावट बने। और यह तभी हो सकता है जब हम सभी को सहन करना सीख लें। किसी से अपने को सहन करवाने के बजाय हम दूसरों को सहन करना सीख लें, क्योंकि सत्संगत जी, जब हम दूसरों को सहन करना सीख लेंगे, दूसरों को हम बर्दाश्त करना सीख लेंगे, दूसरों की हर चीज़ें जो हैं हम स्वयं अपने अंदर एक्सेप्ट करना सीख लेंगे, तो सत्संगत जी आगे से धीरे धीरे वह भी हमारी बातों को मानता चला जाएगा और हमारी भी आदतों को वह स्वयं बर्दाश्त करने लगेगा। सत्संगत जी, ये सारे क्रियाकलाप जो हैं एकता स्थापित करने में बहुत ही सहयोगी साबित होते हैं। और जो है जहाँ पर झगड़ा झंझट विवाद होता है
वो विवाद जो है प्रेम का रूप ले लेता है। साथ संगत जी, एक ही परिवार के जितने सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों का जो है पह पहनावा, ओढ़ावा, खाना पीना एक जैसा नहीं होता है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को धोती पसंद होता है, किसी को पैंट शर्ट पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। सब अपने अपने पसंद के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो हम परिवार में भी सभी को एक जैसा कपड़ा नहीं पहना सकते हैं। अगर हम सब पर एक जैसा अपना विचार थोपने लगेंगे तो परिवार के लोग भी हमसे नफरत करने लगेंगे। अर्थात जिस तरह से जिसके मन को जो भाता है, सतगुरु बाबा जी कह रहे हैं, जिसके मन को जो भाए, खान पान वस्त्र और अपना, जिसके मन को जो भी अच्छा लगे, खाना पीना या वस्त्र, वो अपना पहने, अपना खाए। हमें उससे किसी प्रकार की द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी है, ना अपने विचारों को उसके ऊपर थोपना है, बल्कि उसे हमें स्वतंत्रता देनी है कि अपना जो अच्छा लगे वो करे। तो साथ संगत जी, ये सारी चीज़ें परिवार में भी प्रेम को स्थापित करती हैं। जब हमारे परिवार में इन सारी मान्यताओं को मानने से प्रेम स्थापित हो सकता है, तो साथ संगत जी धीरे धीरे ये सत्य का ज्ञान जो है सद्गुरु माता जी पूरे विश्व में एक तरह से सभी को बांट रही हैं, सभी को दे रही हैं। तो जिस चीज़ को ये सत्य की जानकारी हो गई है, कम से कम उनके अंदर ये भावना पनप जाए कि हमें जो है पहनावे ओढ़ावे एवं खान पान पर किसी तरह की आपत्ति नहीं करनी है, किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। तो साथ संगत जी पूरे संसार में ये प्रेम पनपने लगेगा, प्रेम का व्यवहार होने लगेगा। लेकिन साथ संगत जी एक बात विचारणी है कि हम ये सब वस्त्र और खान पान मर्यादा के अंदर करें। जब हमारा ये मर्यादा के अंदर होगा तो साथ संगत जी जहाँ भी हम रहेंगे सबकी निगाहों में ऊंचे देखे जाएंगे और सभी लोग हमको गिरी दृष्टि से न देख करके हमारा एक आदर्श स्थापित करेंगे। क्योंकि सत्संग जी जब हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग जो है एक शांति स्थापित करने का स्थान होता है। वहाँ पर भक्ति से भरे माहौल को बनाना है, न कि किसी उत्तेजक माहौल को बनाना है। इसलिए वहाँ पर जाने के लिए हमारे वस्त्र जो होते हैं सादगी से भरपूर होने चाहिए और पूरे शरीर पर जो है वस्त्र ऐसा हो कि जिससे हमारा पूरा शरीर ढका हो। तो सादगी से भरा हुआ वस्त्र जो होता है, सादगी से भरपूर वस्त्र जो होता है, हमारे अंदर भी एक आदर्श स्थापित करता है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है। और सत्संग में वो जो है भक्ति वाला माहौल बनाने में भी सहायक होता है। सत्संग जी कभी कभी देखा जाता है कि सत्संग के दौरान भी लोग भड़कीले चमकीले वस्त्र पहन कर आ जाते हैं, जो कि एक बार पहुंचने पर सभी लोगों की दृष्टि को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और जब दृष्टि उधर आकर्षित हो जाती है, उधर हो जाती है, तो सत्संगत जी जाहिर है कि हम जो है जो सत्संग सुन रहे हैं, जो महापुरुषों के विचार सुन रहे हैं, उस विचार से उस परमात्मा से हमारी लिव का तार जो है टूट जाता है। अर्थात ये भड़काऊ एवं भड़कीले वस्त्र जो होते हैं सभी को वो साथ संगत से उस सत्संग से हमें दूर करते हैं, बाधा बनते हैं। इसलिए साथ संगत जी कभी भी हमें इस तरह के भड़कीले एवं चमकीले वस्त्र जो है संगत में पहनकर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए महापुरुषों ने खुले आम कहा है कि हमें वही वस्त्र पहनना चाहिए जो कि हमें भक्ति में रुकावट न डाले, बल्कि हमारे भक्ति में सहायक बने। साथ संगत जी एक महात्मा जी बता रहे थे, जब उन्होंने ज्ञान लिया पहली बार, तो ज्ञान लेने के बाद वहाँ पर ब्रह्मवेत्ता महात्मा ने बता दिया कि खान पान है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। सत्संग जी इस बात को उन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं जो भी खाऊं पीऊं आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, तो जिस तरह का भी खान पान करता रहूं। सत्संग जी वो ब्रह्मवेत्ता महात्मा तो चले गए, लेकिन ये अपना जो है पहले की तरह अपथ्य भोजन करने लगे, अर्थात नशा आदि करने लगे। कुछ दिनों के बाद वो महात्मा फिर लौटे, फिर उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा, अपनी बात को रखा, मैं तो ये सब खाता पीता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को रख दिया, आप ही ने कहा था
कि इससे जो है रूह का कोई संबंध नहीं है। महात्मा जी ने कहा, इस नशेबाजी में जो आप फालतू का पैसा खर्च करते हैं और अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है, ये तो बिल्कुल गलत है। आदि आदि तरह से समझाया सात संगत जी, तब उनके समझ में आया है। सात संगत जी दातार कृपा करें कि हमारी समझ में ये बातें आ जाएं और जो है हम लकीर के फ़कीर ना बने, शब्द का अर्थ अनर्थ ना बनाएं, शब्द को अच्छी तरह से टटोलने पहचाने कि हमारे लिए क्या उचित है। हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे मौसम के अनुसार हमारा जीवन होता है, उसी तरह का हमारा खान पान होना चाहिए, उसी तरह का वस्त्र होना चाहिए और सत्संग के मुताबिक ही अपने जीवन को हम डालें। और तथा सत्संग में या भक्ति में ऐसा कोई भी कार्य ना हो कि जो रुकावट बन पाए। सत्संग जी, सतगुरु माता जी कृपा करें, ऐसा सभी का जीवन हो। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।